देखिए गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, अलग अलग टाइप के डिसीजंस सरकार यहाँ पे लेकर आती रहती है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी सारे बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जिनके लिए अच्छा है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके लिए खराब है उनकी हालत बहुत ही खराब यहाँ पे हो जाती है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकार मतलब लिटरली हम कह सकते हैं कि कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बिजनेस, कुछ सेक्टर के लिटरली पीछे पड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पे अच्छा बिजनेस करना अभी काफ़ी मुश्किल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बिजनेस तो चलेगा, ठीक है, कंपनियां तो रहेगी, बट जो हम कहते हैं ना कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ग्रोथ लेकर आएंगे, अभी इन कंपनीज के लिए काफ़ी टफ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब आपके रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आता है और उस रेवेन्यू के गैप को फिल करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, यस ऑब्वियसली जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ाना पड़ सकता है। एंड इस चीज़ के चलते उनके प्रोडक्ट्स सर्विसेज महंगे हो सकते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जो बर्डन है वो एंड यूज़र कस्टमर कंज्यूमर के ऊपर आ जाता है। एंड फिर उन प्रोडक्ट्स चीज़ों की जो डिमांड है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ऐसी ही कुछ चीज़ें इन कंपनीज के साथ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो कौन कौन से वो कंपनीज है इनको हम लोग जरूर स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि सरकार ने लिटरली इन कंपनीज की धज्जियां उड़ाकर यहाँ पे रखी हुई है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर के साथ, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, गेमिंग इंडस्ट्री। यस, गेमिंग की अगर हम लोग बात करें, गेमिंग में कोई गलत नहीं है, गेमिंग नॉर्मल यहाँ पे चलता रहता है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री वाले वो तो है, बट गैम्बलिंग वाले भी क्या काम करते थे, गेमिंग जैसा ही काम करते थे। और जो बहुत सारा लूप होल ढूंढकर गैम्बलिंग वाले ओपनली काम करते हुए देखने को मिलते थे। गैम्बलिंग मतलब जुआ, और गेमिंग कैसे होता है कि आप स्किल के हिसाब से कर सकते हैं करके। तो ये बार बार ये बहुत डिस्प्यूट चलता था, मतलब गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है करके, लक का खेल है कि स्किल का है करके। तो सरकार ने इससे रिलेटेड गेम ऑफ स्किल है या चांस है, सब कुछ ही चीज़ों को उड़ा दिया और स्ट्रेट अवे दोनों चीज़ों के ऊपर क्या कर दिया, जीएसटी लगा दिया। ठीक है, दोनों चीज़ों के ऊपर, एंड वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। जब से जीएसटी बनाए तब से लेकर अभी तक का पैसा निकालो। तो इसमें क्या हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री तो बर्बाद हो ही गई, गैमलिंग वाले तो चलो वो तो डिजर्व ही करते थे। एंड इसी चीज़ के चलते बड़े बड़े कंपनियां हम लोग को तबाह होते हुए देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग ऑल्सो। पहले जब ये शुरुआत में ये कानून आया था, नियम आया था, तो हर कोई यही कह रहा था अरे नहीं वो तो कैसीनो बेसिनो जो गेमलिंग वाले होते हैं उनके ऊपर रहेगा। बट नहीं, यहाँ पे बाद में स्पष्टीकरण दिया गया कि बोथ स्किल बेस हो या फिर चांस बेस हो, कोई अभी इसमें अंतर नहीं, सबके ऊपर 28% का जीएसटी यहाँ पे लग रहा है करके। तो एक बहुत बड़ा झटका था। इसी चीज़ के चलते गेमिंग वाले इंडस्ट्रीज में हम लोग को भूकंप देखने को मिल गया। आप देख सकते हो मैं भी गेमिंग से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस को कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी गैमलिंग की तरह ही देखा गया। एंड अच्छे अच्छे कंपनीज हम लोग को तबाह होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। अभी गैमलिंग से रिलेटेड बात करें, गेमिंग से रिलेटेड बात करें, तो आपको पता है डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी, आप पिछले 1 साल का डेटा देख लीजिए, मतलब कितने लेवल से आप देख सकते हो एकदम जोरदार क्रैश होते हुए देखने को मिला। 5 साल का डेटा देख लीजिए, ये देखो बड़े बड़े 2 बार आप लोगों को गिरावटें देखने को मिलेगी। क्यों? पहले तो यहाँ पे फैसला आया कि आपको 28% जीएसटी, अगेन कह रहा हूँ 28% जीएसटी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ था रेट्रोस्पेक्टिवली, तब से अभी तक का जीएसटी मांग रहे हैं। ठीक है, एंड कंपनी की साइज कितनी है, 3000 करोड़ की, और जीएसटी कितना मांग रहे हैं, 20,000, 22,000, 23,000 करोड़। कंपनी पूरी बेच भी देंगे ना, 4 बार भी, 5 बार भी, 6 बार भी, तो भी उतना पैसा वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। अभी इनका पूरा जो भविष्य है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में केस हार गए तो गेम ओवर। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में कोई ऐसा डेंट नहीं है। रिजर्व्स है 2-2, 2.5 हजार करोड़ की रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब कुछ बढ़िया है। बट एक बैलेंस शीट में आइटम आ गया, कौन सा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। अगर आपको जानना है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। भाई कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो ये वाला आइटम चेक कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी कि कल अगर ये केस हार गए 23,485 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट कुछ दे ही नहीं सकते, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, बट कब, अगर केस हारे तो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस हारे तो। सो तब तक के लिए चल रही है दुनिया, तब तक चल रही है इनकी। तो हम कह सकते हैं कि सरकार के उस एक फैसले के चलते, ठीक है, कि पूरे कंपनी ही हम लोग को खतरे में आते हुए देखने को मिल चुकी है।